शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी। ज्वाइन किया हमें अली परवेज़ मलिक साहब ने, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम हैं। उनसे सवाल करेंगे, बहुत सारे सवालात हैं लोगों के हुकूमतों ने वादे क्या किए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने वादा क्या किया और वो वादा पूरा किया या नहीं किया। और इसलिए हमारी आज की टॉप स्टोरी जो होगी उसका उन्वान है अवाम हार गई, ऑयल कंपनियां जीत गई। लेकिन क्या ये ऐसा ही है, ये हमें बताएंगे अली परवेज़ मलिक साहब जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। लेकिन पहले ज़रा एक छोटा सा एक मोन्टाज देखें, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं। तो मैंने वादा किया था कि हम कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे, एक एक पाई वापस लौटाएंगे। अली परवेज़ मलिक साहब खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं आपने 9 मई को 2026 को कुछ कहा कौम के साथ, आप वो सुन लीजिए। ये दोनों भाई आपके ये आपको कराते हैं कि जिस तरह से मार्केटें बेहतर होना शुरू होती हैं, ये सारी की सारी रिलीफ आवाम को फराहम कर दी जाएगी। ये आप और आपके भाई वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब बरादरी भाई भी हैं, तो बताइए कि लोग सवाल कर रहे हैं कि किधर है वो रियायत जो आपने वादा किया था, जंग ख़त्म होगी, तेल की कीमतें नीचे जाएंगी, अवाम को फ़ायदा होगा। अब्सार साहब बहुत शुक्रिया। यकीनन ये बड़ा एक अहम पहलू है जिसके ऊपर हमें गुफ्तगू आज और लोगों को हक़ाइक़ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा मुझे जो हिदायत दी है वो ये है कि आवाम के लिए जो तुम रिलीफ मुहैया कर सकते हो एक शफाफ और एक जायज़ अंदाज के अंदर उसको ज़रूर करो। और जो भी इस जंगी सूरत हाल के अंदर फ़ैसले किए हैं वो मैंने किए हैं और मैं उसके ऊपर कायम हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आवाम ने भी उनको समझा और वज़ीर आज़म साहब और सारी काबीना ने भी मेरी मदद की। अब मैं आपके ऊपर इस सवाल पे आ जाता हूँ और उससे पहले बल्कि ये भी कहूँगा कि मुझे एहसास है हम हल्के की थड़े की सियासत करते हैं कि आवाम तकलीफ़ में है एक ऐसी सूरत हाल की वजह से कि जिसके शायद बनाने के अंदर हमारा तो इतना बड़ा किरदार नहीं था, पर उसकी कीमत सारी दुनिया भुगत रही है। और आज वज़ीर आज़म साहब और आसिम मुनीर साहब और इसहाक डार साहब और मोहसिन नकवी साहब ने जो ये सुलहबंदी कराई है उससे मार्केटें गिरना शुरू हो गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए अप्रैल के अंदर जो कीमतें डीज़ल की 520 रुपए की थीं और पेट्रोल की तकरीबन 460 रुपए की थीं, उसके अंदर आज तक मैं जब आपके सामने बैठा हूँ 200 रुपए से ज़्यादा की रिलीफ डीज़ल के अंदर और 150-55 रुपए की पेट्रोल के अंदर हम दे चुके हैं। अब ये जो नया तनाज़ा या जो ज़ेर बहस जो चल रही है कि जी के बैनुल-अक़वामी मंडी के अंदर पिछले हफ्ते के अंदर कीमतें बहुत गिरी, पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं गिरी, मैं आपको गुजारिश ये करूँगा, ख़ाम तेल के अंदर बिल्कुल गिरावट आई है और ख़ाम तेल उसी सतह के ऊपर आ गया है जो जंग से पहले कीमतें थीं। और मैं दुबई ख़ाम तेल की बात कर रहा हूँ, वो तकरीबन $70 से भी नीचे चला गया, जो लगभग वही सतह है जो फरवरी के अंदर थी। पर इब्सार साहब, नहायत ही आजिज़ी से मैं गुजारिश ये करूँगा कि पूरे हक़ाइक़ हमें देख लेने चाहिए। हम ख़ाम तेल अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में नहीं डालते, हम पेट्रोल और डीज़ल डालते हैं और दिहाइयों से यहाँ पे जो कीमत तय की जाती है वो प्लेट्स का रेट जो पेट्रोल और डीज़ल का होता है उसके मुताबिक किया जाता है। अब मैं आपको चंद हक़ाइक़ रख देता हूँ, उसके बाद टैक्सेशन के ऊपर भी आ जाऊँगा और उसके बाद हमने क्या किया आवाम के तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उसके ऊपर भी आपको थोड़ी सी रोशनी डाल दूँगा। जब 27 टैक्सेशन पे आने से पहले एक सवाल मैं आपसे छोटा सा करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। वो ये है कि देखें, आपने अभी आपने खुद ही जिक्र किया कि वही कीमतें आ गई हैं और अभी मैं डेटा देख रहा हूँ कि 28 फरवरी को $70 पर बैरल था ब्रेंट और आज 27 जून को $71 ब्रेंट है। 28 फरवरी को बल्कि 1 मार्च को जो पेट्रोल की पर लीटर कीमत पाकिस्तान में थी वो 266 रुपये थी। मैं सिर्फ पेट्रोल की बात करता हूँ क्योंकि ज़रा बात लंबी हो जाएगी वरना डीजल की करूँगा। तो आज 19 जून को 27 जून को पेट्रोल की कीमत 299 रुपये है, तो 30 रुपये या 33 रुपये तो अभी भी ज़्यादा आप लोग ले रहे हैं पर लीटर। इस सादा सा मैंने आपको एक हिसाब बता दिया है। क्यों?
यही बात समझाने आगे जा रहा था। और आप अगर पेट्रोल की बात करते हैं तो मैं ये गुजारिश कर रहा था, 70% जो पेट्रोल है इब्सार साहब, वो हम इंपोर्ट करते हैं। जो खाम तेल से हम मकामी तौर पे तेल बना सकते हैं ना, पेट्रोल बना सकते हैं, वो 25-30% है। आपने जिस तारीख को मुझे खाम तेल की कीमत बताई, मेरी भी कीमत के अंदर कोई फ़र्क तो नहीं था ना, एक ही हकायक थे ना, हम जो फैक्ट्स होते हैं उनको झुटला नहीं सकते। पेट्रोल की कीमत उस वक्त प्लेट सिंगापुर का रेट जो था वो $76 का था। आज जो मेरे पास कीमत कल आई है वो $92 पर बैरल के ऊपर है। तो मुझे बताएं कि क्या कीमत जंग से पहले की सतह के ऊपर आ गई है? अब एक सेकंड के लिए और बात सुनिएगा कि जो पेट्रोलियम लेवी जिसके ऊपर शोरो गुल होता है कि जी वो उसके ऊपर हुकूमत ने अपनी आमदनी बढ़ा ली, जिस तारीख को आपने जिक्र किया जंग से पहले 84 रुपीस पर लीटर उसके ऊपर लेवी थी, आज हुकूमत ने 66 रुपीस पर लीटर उसको किया हुआ है। उसके बावजूद भी कीमत ज़्यादा है, बल्कि क्योंकि बैनुल-अक़वामी मंडी में कीमत ज़्यादा है। पिछले हफ्ते हमने, आपने ये भी देखा होगा कि जो डिस्ट्रेस्ड कार्गो हमने जंग की सूरत हाल में खारजा महाज पे मदद लेके, ईरानी भाइयों से मदद लेके, अमरीकनों से मदद लेके जो हमने सस्ते जहाज़ लिए, हमने उनसे जो मुनाफा कमाया, वज़ीर आज़म साहब ने तो इस हद तक कोशिश की, उन्होंने ना सिर्फ वो 129 अरब रुपए जो वफाकी हुकूमत के खर्चे बंद बांधने के लिए, पर उसके बाद सूबाई हुकूमतों से मदद ली, और उसके बाद जो हमने डिस्ट्रेस्ड कार्गोज लेके 4 अरब रुपए का मुनाफा बनाया हुआ था, जो आज अबसार वो आज आमिर इलियास राना साहब ने ट्वीट किया, शहबाज राना साहब ने ट्वीट किया, हमने वो भी इस्तेमाल करके कीमत को एक रिकॉर्ड गिरावट उसके अंदर पिछले हफ्ते के अंदर दी। आपकी हुकूमत की एक बात को तो तारीफ करना बनता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की शॉर्टेज नहीं आपने होने दी, लेकिन एक सवाल बनता है कि जो आपने कहा कि $84 कीमत है आज या कल, तो चले मान लेते हैं, लेकिन 19 जून से लेकर 27 जून तक पेट्रोलियम की कीमतें तो कम रही हैं, उसका जो आपने बेनिफिट है वो आम आदमी को ट्रांसफ़र नहीं किया, एक हफ्ते से भी ज़्यादा है, वो क्यों नहीं किया? और अब आपके पास एक एतराज़ आप पे ये आया है कि आपने जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें हैं, ख़ाम तेल की, आपने उस वक्त जब बढ़ानी थी तो ख़ाम तेल का रेट कोट किया और अब रिफ़ाइन का रेट कोट कर रहे हैं जब आपने कम नहीं की। तो ये तज़ाद एक लोगों को नज़र आ रहा है, आप इसका दोनों का जवाब दें। इब्सार साहब, अगर मुझे आप बात इख्तिताम करने दें तो लोगों को भी आसानी से समझ आ जाएगी। मैंने उस वक़्त भी, अगर आप जाके देख लें, फ्लैट्स का रेट बताया था, हर मौके पे कहा था कि 2 अप्रैल को $280-290 पर बैरल के ऊपर डीजल चला गया है। मैंने उस वक्त कहा था कि अप्रैल के अंदर $136 के ऊपर पेट्रोल चला गया है। मैंने खाम तेल को ना उस वक्त कोई मैंने उसके साथ कीमतों को जोड़ा था, ना आज जोड़ रहा हूँ। और ये मैंने कोई आज और मेरी और आपकी ख्वाहिश की बात नहीं है, ये दिहाइयों से जो फार्मूला तय किया गया है वो फ्लैट्स के रेट के साथ होता है। तो मैंने आपको आज भी निहायती आजी से बताया कि आज $20 तकरीबन पेट्रोल की पर बैरल बैनुल-अक़वामी मंडी में कीमत ज़्यादा है। लेवी 84 रुपीज़ जंग से पहले थी, आज 66 रुपीज़ हमने की हुई है। उसके बावजूद कीमत ज़्यादा है क्योंकि बैनुल-अक़वामी मंडी में ज़्यादा है। जब गिरावट होगी तो जिस तरह से आपको 200 रुपए की डीजल में रिलीफ और 160 रुपए की पेट्रोल में दे चुके हैं, मैं क्यों रोकूंगा? मुझे बताएं, मेरे सामने ये आपके टैक्सेशन के नंबर्स हैं, बाकी खराजात हैं, वो ट्रांसपेरेंट अंदाज के अंदर शीटें ओगरा ने रिलीज कर दी हैं। क्या मैंने अवाम को जवाब नहीं देना? क्या मैंने अपने वादे की पासदारी नहीं करनी? तो ये तो बिल्कुल ही मतलब खामखा लोगों को कंफ्यूज करने का मामला है ना। देखें, और जो कीमतें हैं, मैंने पिछले हफ्ते के फ्लैट्स के रोज की जो कीमत है अपनी सोशल मीडिया के ऊपर जारी की है। मेरे पिछले भी आप सारी जो मेरी गुफ्तगू है वो निकाल लें, वजीर आजम साहब की भी निकाल दें, आपके सामने आ जाएगा। किसी जगह के ऊपर कोई ना वादा खिलाफी हुई है, ना हम अपने वादे से पीछे हट रहे हैं। जिस तरह से बैनुल-अक़वामी मंडी में पेट्रोल और डीजल की कीमत गिरेगी, वो वापस आवाम को अमानतन हम उसको वापस ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ ये आई है कि ऑयल कंपनीज के दबाव में हुकूमत आई है। मैं उसका आपको रेफरेंस दे देता हूँ कि जब पिछले वीक आप लोगों ने ऑयल प्राइसेस कम की, एक हफ्ता पिछले हफ्ते की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑयल इंडस्ट्री ने एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि यकतरफा फैसला है
और इससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और ऑयल रिफाइनरीज को 104 अरब रुपए का नुकसान हुआ। और उसके बाद 23 जून को वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर पेट्रोलियम यानी आपसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल रिफाइनरीज के CEOs ने मुलाकात की कि ऑयल कंपनी का जो नुकसान का दावा है उसे पूरा करने के लिए आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। अब की बात कर रहा हूँ, अब नहीं दिया आपने। तो ये एक बात आ रही है। मेरा सवाल ये है कि इसमें एक किस हद तक दुरुस्त है कि आपने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के दबाव पे अवाम को अब रिलीफ पास ऑन नहीं किया जो आया था रिलीफ, और आप लेवी कम करने की बात कर रहे हैं, तो फिर तो और प्राइसेस कम होनी चाहिए थी। जो मैं कंपैरिजन आपको दे रहा हूँ 28 फरवरी का या 1 मार्च का भी बल्कि, और 19 जून और 27 जून का, तो फिर तो पेट्रोलियम प्राइसेस में 33 रुपए से भी ज़्यादा फ़र्क आना चाहिए था। लेकिन चले छोड़े, तो क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने दबाव डाला? नंबर 1। नंबर 2 ये कि 107 अरब रुपए का उन्हें 104 अरब रुपए का नुकसान हुआ तेल की कीमतें कम करने से। तो जब बढ़ती हैं उस वक्त कितने 100 अरब रुपए का उन्हें जो फायदा होता है वो किसी खाते में नहीं है। कारोबार तो फिर ऐसे ही होता है ना, कभी नुकसान हो गया कभी फायदा हो गया। वो चाहते फायदा होता रहे, नुकसान है वो ना हो, बस वो अवाम को आप रिलीफ पास ऑन ना करें। ये इंसाफ है? अबसार साहब, आप वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं। हमने जो जायज़ और हक पर फैसला था वो किया, और मैं आपके हक़ाइक़ एक दफ़ा फिर आजी से कोशिश करता हूँ कि आपके सामने पेश कर दूँ। और ये चीज़ भी अपनी जगह गलत है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने किसी से कोई मुलाकात की है और उनके दबाव में आए हैं। उन्होंने मेरे से मुलाकात की थी, और आप जितना मुझे जानते हैं, ना मैं अल्लाह ताला का शुक्र है किसी के दबाव में आता हूँ, ना मैं किसी के कहने के ऊपर कोई फ़ैसला करता हूँ। मैं हक़ाइक़ की बिना के ऊपर जितनी छोटी मोटी अकल है उसकी बिना के ऊपर करता हूँ। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कारोबार का ये हिस्सा है कि कभी आपको मुनाफा होगा कभी घाटा होगा, उसके ऊपर कोई हमें किसी से इतराज़ नहीं है। अब मैं एक दफ़ा दोबारा आपको हक़ाइक़ पेश कर देता हूँ। पेट्रोल का प्लेट्स का रेट जंग से पहले $76 पर बैरल का था। 2 अप्रैल को $136 पर बैरल के ऊपर गया, आज $92 के बैरल के ऊपर है। इसलिए पेट्रोल वो जंग से पहले की कीमत के ऊपर नहीं आया। हालांकि जो पेट्रोलियम लेवी जंग से पहले 84 रुपीस पर लीटर थी, अब 66 रुपीस पर लीटर है, क्योंकि वो $15-20 से बैनुल-अक़वामी मंडी में पेट्रोल महंगा है, तो इसलिए मकामी कीमत ज़्यादा है। वरना जिस तरह से 160 रुपए की रिलीफ दी है, मेरी तो ख्वाहिश होगी मैं 300 रुपए की रिलीफ दे दूं। मैंने उसको क्यों रखना है अगर टैक्सेशन वहां पे बड़ी नहीं है। अब आपने कहा कि जी क्या दबाव पे आपने किया कि नहीं किया, मैंने तो इसका आसान काम किया। मैंने तो आज सुबह 9 बजे सारे का सारा जो हफ्तावार जो डेटा था रोज का, जिसकी एवरेज निकाल के कीमत को तय किया जाता है, मैंने तो वो निकाल के पब्लिक अपनी सोशल मीडिया के ऊपर रख दिया कि कैलकुलेट करके देख लें कि मैंने किसके दबाव पे किया है, कि ये हकायक की बिना के ऊपर किया है। जो 2 दिहाई से जो जिस तरह से रेट निकलता है उसी के मुताबिक किया, उसकी वजह से किसी को नुकसान होता है फायदा होता है, जो इस कारोबार के अंदर है वो एक जायज अंदाज के अंदर उसको कवर करे और आगे चले।